रतन टाटा की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनदायक है। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष और सक्सेसफुलता की एक मिसाल है। उनका जन्म 1937 में टाटा परिवार में हुआ था। टाटा परिवार भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली फैमिलियों में से एक है। उनका बचपन थोड़ा अलग था। रतन टाटा ने अपने बचपन में कई चुनौतियों का सामना किया। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए थे। इस कठिन समय में उन्होंने अपनी दादी के साथ रहना शुरू किया। उन्होंने अपनी दादी नवाजबाई टाटा की देखभाल में अपनापन पाया। उनकी दादी ने उन्हें बहुत प्यार और समर्थन दिया। परेशानियों के बावजूद रतन ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को निखारा। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। यहां उन्होंने अपने शैक्षिक जीवन की नींव रखी। उसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गोएंगे गए। विदेश में पढ़ाई ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। रतन टाटा ने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस शिक्षा ने उनके भविष्य को नया शेप किया। कॉर्नेल में बिताए गए समय ने उन्हें नए विचारों और दृष्टिकोणों से अवगत कराया। अपनी पढ़ाई की वजह से उन्हें एक अलग नजरिया मिला। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को अक्यूमेना। उन्होंने डिजाइन और स्ट्रक्चर की अहमियत अक्यूमेनी। आर्किटेक्चर की पढ़ाई ने उनके रचनात्मकता को और भी निखारा। आगे गोइंग कर इसी समझ ने उनके बिजनेस के फैसलों को प्रभावित किया। उनके निर्णयों में हमेशा एक रचनात्मक दृष्टिकोण बॉस। रतन टाटा का मानना था कि जो चीजन बनाई जाए वो खूबसूरत और काम की दोनों हो। उन्होंने हमेशा गुणवत्ता और हंड्रेडंदर्य को इंपॉर्टेंस दी। इसी सोच ने उन्हें एक अलग ही तरह के लीडर बनाया। उनकी लीडरशिप शैली ने उन्हें एक इंस्पिरेशनदायक व्यक्तित्व बना गया। टाटा ग्रुप के साथ रतन टाटा का सफर बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ। 1962 में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से काम शुरू किया। यह एक्सपीरियंस बहुत कीमती था। इससे उन्हें कड़ी मेहनत और लगन का इंपॉर्टेंस पता गोएगा। उन्होंने बिल्कुल नीचे से काम शुरू करके बिजनेस लर्नेड। उन्होंने टाटा ग्रुप में कई पदों पर काम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उनकी लगन और कड़ी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1991 में उनके चाचा J.R.D. टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चोजन। रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बने। यह टाटा ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म डाव था। अब रतन टाटा एक बहुत बड़े और अलग अलग तरह के बिजनेस ग्रुप के मुखिया थे। उन्हें इसे 21वीं सदी में ले जाने का काम 100 पा गया था। यह एक चुनौती थी जिसका सामना करने के लिए वह तैयार थे। रतन टाटा का टाटा ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। वह इसे एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए। वह इसे एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना चाहते थे। उनकी दृष्टि में टाटा ग्रुप को हर महाद्वीप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी थी। उनकी रणनीति में दूसरी कंपनियों को खरीदना और नए आइडियाज पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था। वह हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे और उन्हें अपने समूह में शामिल करने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी अगुवाई में टाटा ग्रुप ने कुछ बड़े और हिम्मत वाले फैसले लिए। ये फैसले न केवल कंपनी के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि उन्होंने टाटा ग्रुप की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। ऐसा ही एक फैसला था 2000 में टेटली का एक्विजिशन। यह अधिग्रहण टाटा ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान दिलाई। इसने टाटा ग्लोबल बेवरेजेस को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना गया। यह अधिग्रहण टाटा ग्रुप की वैश्विक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 2007 में टाटा स्टील द्वारा कोरस स्टील का अधिग्रहण एक और बड़ा कदम था। इस अधिग्रहण ने टाटा स्टील को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना गया। इससे टाटा स्टील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन गया। यह अधिग्रहण टाटा ग्रुप की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। शायद सबसे साहसिक कदम 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण था। यह अधिग्रहण टाटा ग्रुप के लिए एक बड़ा जोखिम था। उस समय पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा था और इसका असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी पड़ा था। इस कठिन समय में भी रतन टाटा ने इस अवसर को पहचाना। फिर भी रतन टाटा ने इसमें एक मौका सौंपा। उन्होंने इस चुनौती को एक अवसर में ट्रांसफॉर्मने का निर्णय लिया। उन्हें इन प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रांडों पर भरोसा था। यह अधिग्रहण सफल हुआ। इसने टाटा ग्रुप को एक नई दिशा दी।
इसने जगुआर और लैंड रोवर दोनों को फिर से खड़ा करके इन ब्रांडों ने फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल की। इन एक्विजिशनों ने रतन टाटा की व्यावसायिक समझ को डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने साबित किया कि सही दृष्टिकोण और साहस के साथ कोई भी चुनौती अवसर में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। वह जोखिम टेकने से नहीं डरते थे। उनके निर्णयों ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंच दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल कंपनी में बदल दिए। आज टाटा ग्रुप की उपस्थिति दुनिया भर में है और यह सब रतन टाटा की दूरदर्शिता और लीडरशिप के कारण संभव हुआ। रतन टाटा सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं है, वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है। वह एक प्रसिद्ध सोसाइटी सेवी भी है। उनकी उदारता और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक आदर्श बना दिया है। समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना टाटा ग्रुप के मूल्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उनके लीडरशिप में और भी मजबूत हुआ है। रतन टाटा का हमेशा से मानना रहा है कि समाज को वापस कुछ देना शुल्ड। यह उनका जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनके सामाजिक कार्य मुख्य शेप से 3 क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। शिक्षा, जो समाज की नींव है, चिकित्सा, जो जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है, और ग्रामीण विकास, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाता है। उन्होंने कई पहलों का समर्थन किया है। इन पहलों ने अनगिनत लोगों की जिंदगी में सकारात्मक ट्रांसफॉर्म लाए हैं। इनमें कैंसर के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल अस्लर्नडल शामिल है, जो देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑन फंडामेंटल रिसर्च, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। रतन टाटा अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उनकी यह विशेषता उन्हें और भी महान बनाती है। इतने अमीर होने के बावजूद वह एक साधारण जीवन जीते हैं। वह अविवाहित हैं और कुत्तों से प्यार करने के लिए जाने जाते हैं। उनके कुत्तों के प्रति उनका प्रेम उनके जीवन की सादगी और करुणा को दर्शाता है। वह भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सक्सेसफुलता क्या होती है। वह एक सच्चे दूरदर्शी नेता है जिन्होंने दुनिया पर एक अमिट मार्क छोड़ी है। उनके लीडरशिप ने कई लोगों को प्रेरित किया है। उनका जीवन हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह दूरदर्शी लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक विकास और सोसाइटी सेवा की शक्ति को दर्शाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने वर्कों से समाज में बड़ा ट्रांसफॉर्म ला सकता है। टेक इन सबसे बढ़कर यह विनम्रता और ईमानदारी के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता में निहित है। रतन टाटा की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सक्सेसफुलता सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक इम्पैक्ट डालने के बारे में भी है। उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें।